नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अगर आप बुधवार का व्रत करते हैं या आप व्रत करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। बुधवार का व्रत मुख्य रूप से भगवान गणेश जी और बुध ग्रह की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। हिंदू धर्म में बुधवार का दिन बुद्धि, तर्क और व्यापार के देवता को समर्पित है। भगवान गणेश जी को बुद्धि के देवता माना जाता है। शिक्षा ग्रहण करने वाले लोग या जिन्हें अपनी स्मरण शक्ति तेज करनी है, एकाग्रता बढ़ानी है, तो वो लोग ये व्रत रखते हैं। बुध ग्रह को ज्योतिष में व्यापार और वाणिज्य का कारक माना गया है। व्यापारिक वर्ग अपने काम में बरकत, सफलता और नए अवसरों के लिए बुधवार का व्रत रखते हैं। यदि किसी की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है या अशुभ फल दे रहा है तो बुधवार का व्रत रखने से बुध शांत होता है। इससे वाणी में मधुरता आती है और त्वचा संबंधी सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि बुधवार का व्रत रखने से घर के सभी कलेश दूर होते हैं और समृद्धि का वास होता है। बुधवार का व्रत रखने के लिए आप कुछ नियमों का ध्यान रखें। इस दिन हरे रंग का विशेष महत्व है। पूजा में हरे वस्त्र पहनना और मूंग की दाल का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। पूजा में गणेश जी को हरी घास और मोदक अर्पित करना चाहिए। इस दिन शाम को एक समय ही भोजन करें। भोजन में नमक का परहेज करना चाहिए और मूंग की दाल का हलवा या पंजीरी श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन गाय को हरी घास खिलाना भी पुण्य का कार्य है। आमतौर पर भक्त 7, 21 या 45 बुधवार का संकल्प लेते हैं। बुधवार का व्रत शुरू करने के लिए शुक्ल पक्ष का बुधवार सबसे उत्तम माना जाता है। आप किसी भी महीने से बुधवार का व्रत शुरू कर सकते हैं, लेकिन शुक्ल पक्ष से शुरू कीजिएगा। बुधवार के व्रत के दौरान पूजा करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। अगर संभव हो सके तो पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र पहना बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। हाथ में जल और चावल लेकर व्रत का संकल्प लें। आप कितने बुधवार करने वाले हैं, 7, 21 या 45, या फिर आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कितने भी व्रतों का संकल्प ले सकते हैं। घर के मंदिर या किसी साफ चौकी पर भगवान गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। यदि आपके पास बुध यंत्र है तो उसे भी साथ रखें। चौकी पर हरा कपड़ा बिछाएं। शुद्ध घी का दीपक और अगरबत्ती जलाएं। गणेश जी की मूर्ति पर जल और पंचामृत छिड़कें। भगवान गणेश जी को 21 दुर्वा यानी हरी घास की गांठें अर्पित करें। गणेश जी को हरी घास सबसे प्रिय है। आप भगवान गणेश जी को लाल सिंदूर का तिलक लगाएं और बुध देव के लिए चावल अर्पित करें। पीले या लाल फूल चढ़ाएं। बुधवार व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। इसके बाद गणेश चालीसा और बुध स्तोत्र का पाठ करें। गणेश जी को मोदक या बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं। बुधवार के व्रत के दौरान हरी मूंग की दाल का हलवा या पंजीरी का विशेष महत्व है। अंत में आप जय गणेश देवा की आरती अवश्य करें। आरती के बाद गाय को हरी घास खिलाएं। ये बुधवार के व्रत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यदि आपकी कुंडली में बुध कमजोर है तो पूजा के बाद हरी मूंग की दाल का दान किसी जरूरतमंद को करें। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। बुधवार व्रत के दौरान ये कथा सुनी। प्राचीन समय की बात है। एक बहुत ही धनवान साहूकार था। उसका विवाह एक सुंदर और सुशील कन्या से हुआ। एक बार वो अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए अपने ससुराल पहुंचा। साहूकार ने अपने सास ससुर से कहा कि वो अपनी पत्नी को साथ लेकर जाना चाहता है। ससुर जी ने कहा, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को यात्रा करना अशुभ माना जाता है, तुम कल चले जाना। लेकिन साहूकार बहुत जिद्दी था। उसने किसी की बात नहीं मानी और उसी दिन अपनी पत्नी को लेकर बैलगाड़ी से चल दिया। नगर से बाहर निकलते निकलते साहूकार की पत्नी को प्यास लगाई। उसने अपने पति से कहा कि वो उसे पानी ला कर दें। साहूकार पानी लेने के लिए गाड़ी से उतरा। जब वो पानी लेकर वापस लौटा तो हैरान रह गया। गाड़ी में उसकी पत्नी के पास बिल्कुल उसी की शक्ल का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। साहूकार ने गुस्से में पूछा कि तुम कौन हो जो मेरी पत्नी के पास बैठे हो? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, ये तो मेरी पत्नी है, मैं अभी इसे ससुराल से विदा करवा कर लाया हूँ। दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा होने लगा। सिपाही वहाँ आ गए। उन्होंने साहूकार से पूछा कि असली कौन है। रूप और वेशभूषा एक जैसी होने के कारण कोई पहचान ही नहीं पा रहा था। साहूकार मन ही मन दुखी होकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, ये क्या माया है। तभी आकाशवाणी हुई, साहूकार तुझे बुधवार के दिन यात्रा नहीं करनी चाहिए थी। तुझे पहले चेतावनी दी थी, लेकिन तूने अनसुना कर दिया और बुध देव का अपमान किया है। ये सब उनकी लीला है। और साहूकार को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो बुध देव के सामने हाथ जोड़ लेते हैं, क्षमा याचना करते हैं। देखते ही देखते वह दूसरा व्यक्ति गायब हो जाता है। साहूकार अपनी पत्नी के साथ सुरक्षित घर वापस पहुंच जाता है। अब वह नियम पूर्वक बुधवार का व्रत करने लग जाता है, जिससे उसका घर धन धान्य और खुशियों से भर जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि किसी भी शुभ कार्य के लिए शास्त्रों और बुजुर्गों द्वारा बताए गए शुभ समय का सम्मान करना चाहिए। बुधवार के दिन उत्तर दिशा की यात्रा वर्जित मानी जाती है। इस व्रत को करने से बहुत से लाभ होते हैं। निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, व्यवसाय में घाटा कम होता है और लाभ बढ़ जाता है। बोलने की शक्ति और कम्युनिकेशन स्किल में सुधार आता है। बुधवार का व्रत करने के बाद
उद्यापन अवश्य करें, क्योंकि उद्यापन किए बिना व्रत अधूरा माना जाता है और इसका पूरा फल नहीं मिलता। आमतौर पर लोग 7, 21 या 45 बुधवार के व्रत रखते हैं। इसके बाद उद्यापन करते हैं। उद्यापन हमेशा बुधवार के दिन ही करें। इस दिन हरे रंग के साफ वस्त्र पहने। सुबह पूजा के समय चावल में जल लेकर संकल्प लें कि आज आप अपने बुधवार व्रत का उद्यापन कर रहे हैं। प्रभु इसे स्वीकार करें। सबसे पहले भगवान गणेश जी की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान करवाएं। गणेश जी को 21 हरी घास की गांठें और मोदक अर्पित करें। यदि बुध यंत्र है तो उसका पूजन अवश्य करें। गणेश जी को ही बुध देव का स्वरूप मानकर हरे मूंग, हरा कपड़ा और हरे फल चढ़ाएं। घर पर छोटा सा हवन करें। हवन सामग्री में गुड़ और घी मिलाकर ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः या ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपते नमः मंत्र से आहुति दें। उद्यापन के दिन मूंग की दाल का हलवा या पंजीरी का भोग लगाएं। ये सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। प्रसाद के 3 भाग करें। एक भाग भगवान के लिए, दूसरा गाय के लिए और तीसरा परिवार और भक्तों के लिए। उद्यापन के दिन किसी ब्राह्मण को या किसी सुहागिन महिला को भोजन करवाएं। भोजन सात्विक और बिना नमक का होना चाहिए। यदि आपने व्रत में बिना नमक का खाना खाया है तो ब्राह्मण को विदा करते समय हरे वस्त्र, हरी सब्जियां, मूंग की दाल, कांसे का पात्र और अपनी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा दें। उद्यापन के समय आप एक बात का विशेष ध्यान रखें। उद्यापन के दिन स्वयं भी नमक न खाएं। शाम को मीठा भोजन ही ग्रहण करें। इस दिन गाय को हरा चारा खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आप बुधवार का व्रत पूरे विधि विधान से करते हैं और उद्यापन भी पूरे नियमानुसार करते हैं तो भगवान गणेश जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। कथा अधूरी रही हो तो पूरा कीजिएगा, पूरी हुई हो तो मान कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। भगवान गणेश जी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। धन्यवाद।